वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम नाश्ते के लिए झटपट चटाखेदार मज़ेदार से हरे पर नहीं भरे पराठे पूरी रोटी बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो सबसे पहले हम फूड प्रोसेसर लेंगे, जो ये मेरे पास यहाँ मौजूद है। इसमें हम डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। तो ये पूरा एक गड्डी हरा धनिया है, ये डाल देते हैं। और इसकी मैंने डंडियाँ भी रखी है क्योंकि इसमें फ्लेवर बहुत होता है। ज़ाया भी नहीं करेंगे, मज़ा भी डबल आएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 स्मॉल हैंडफुल पुदीना। अगर है तो डाल दें, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने ले लिया। कभी कभी मैं डालती हूँ, कभी कभी मैं नहीं डालती हूँ। अब यहाँ देखें मेरे पास हरी मिर्च है जो कि 2 थी, दरमियानी तेज़ है। अब आपके ऊपर है कि आपको कितनी मिर्चें डालनी है, तो इसके पीसेस कर लिए हैं, इसको भी डाल देते हैं। और मेरी हालोपिनोज़ है। 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अगर चाहे तो इसमें लहसुन के जवे भी डाल सकते हैं, मेरे पास पिसा हुआ था तो मैंने वो ले लिया। और अब इसमें हम अराउंड डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी और इसका अच्छा सा प्योरी बना लेंगे। चेक करते, आहा हा क्या खुशबुएं आ रही है, शानदार सी। अभी तो इसकी शानदार और खुशबुएं करेंगे इसमें कुछ मसाले डाल के। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के लेमन जूस। और यहाँ कुछ स्पाइसेस है जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून अनारदाना पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, चुटकी भर हल्दी। ये सब चला जाएगा इसमें। और साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा पाउंड के आसपास, यानी 2 मीडियम साइज़ के आलू थे बॉईल किए हुए, जिसको पीसेस में काट लिया है। इसमें हम डाल देंगे 2-3 टेबलस्पून पानी। ये देखिए कितना स्मूथ सा हो गया है। एग्जैक्टली हमें इसी तरह का चाहिए। तो अब इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। तो ये अगर आप चाहें तो बोल में निकाल लें, फिर गेहूं का आटा डाल दें, और चाहे तो इसी में मिक्स कर लें, आपकी मर्जी है। तो ये 1 कप है। और अब इसमें भी 2-3 टेबलस्पून पानी डालेंगे। बहुत नहीं डालना है, बस गाढ़ा गाढ़ा थिक बैटर चाहिए हमें। इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। नींबू की, अनारदाने की खुशबू, धनिया पुदीने की ऐसा चटखारेदार स्मेल आ रही है। तो अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखें इस तरह का है और ये हमारा रेडी हो गया है। तो अब यहाँ हमारे पास एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं, मीडियम लो रखते हैं। अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे मीठा सोडा, बेकिंग सोडा 1/8 टीस्पून के आसपास। तो ये मेरा 1/4 टीस्पून का मेजरमेंट है, इसको मैं आधा डालूंगी। और इस पर डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो सके। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब पैन में हम थोड़ा सा ऑयल जो है स्प्रे कर लेंगे, ड्रिजल कर देंगे, बस थोड़ा सा ही। अब ब्रश कर देंगे। तो इसको लेके अच्छे से फैला देंगे।
अब इसे हम कवर कर देंगे फॉर 1 मिनट और फ्लेम हमारी है मीडियम लो। 1 मिनट के आसपास हो गया है। तो जब देखें कि ऊपर से ड्राई हो गया है तो इसको पलट लेंगे और थोड़ा सा ऑयल इस पर भी ड्रिजल कर देंगे। दबा दबा के अच्छे से करेंगे। अब फ्लेम थोड़ी सी हाई हो जाएगी अगर मीडियम लो के दरमियान, तो हर्ज नहीं है। उस वक्त जब हमें डालना है, जब बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, लो के आसपास होना चाहिए और पैन ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा बैटर जो है अच्छे से फैल सके। तो बस उलट पुलट के अच्छा सा कर लेंगे। ये हो गई है, इसको निकाल लेते हैं। देखिए कैसी सॉफ्ट सी मज़ेदार सी है। दूसरा डाल देंगे चूल्हे पे से हटा के, क्योंकि पैन गर्म ही है। और आसपास थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं और इसे कवर कर देते हैं और फ्लेम कर देते हैं मीडियम लो। और इसको अब दही के साथ खाएंगे। तो देखा कैसे झटपट हमारे हरे पर नहीं भरे पराठे रोटी बन गए। ना आटा गूंदना, ना मेहनत करना, ना बेलना, और मज़ेदार से, और फिर आलू के साथ तो किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है सिवाय चाय या दही के। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहा। देखिए कैसे सॉफ्ट है, मुलायम एकदम मक्खन। वेलवेटी टेक्सचर, ऐसा लग रहा है आलू भर भर के, चटनियाँ भर भर के बनाया है। आउट ऑफ द वर्ल्ड लग रहा है। बस 2 टिप को याद रखिएगा। पैन बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। अगर गर्म हो गया तो थोड़ा सा वाइप कर लें, क्योंकि ज़ाहिर ईच के बाद वो उस टेम्परेचर पे होता है ना। वाइप कर लें और आसानी से स्प्रेड हो जाए। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लिक्विड जैसे कि नहीं थी। जब थिक होती है ना तो वो क्या बहुत गर्म होगा तो वो आप स्प्रेड नहीं कर सकेंगे। और फिर जैसे स्प्रेड हो जाए तो थोड़ा सा मीडियम लो के आसपास फ्राई कर लें। आप लोग के लिए तो बाइट बनता है। और अगर चाहें तो ऑयल बिल्कुल भी ना डालें, लेकिन एकदम फिर लो नहीं रखें, सारा मीडियम की तरफ रखें ताकि अच्छे से सेक के पलट सके। तो ये आप लोग के लिए। मज़ा आ गया। खतरनाक बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।